था। भगवान राम जैसे ही जगते थे तो सबसे पहले माँ को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, और गुरु जी को तो मन ही मन गुरु ही प्रणाम, मन ही मन। परंपरा वहीं से चल रही थी वो। इसलिए जनकपुर में भी विश्वामित्र जी को गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। दूर है गुरु जी तो मन ही मन प्रणाम कर लिया, पास में है तो साष्टांग दंडवत कर लिया, है नहीं। साष्टांग जब पास में है तो साष्टांग दंडवत, क्या दिक्कत की बात है, बड़ी समस्या है। एक बार हमने एक को डांटा, महात्मा को। हमने कहा एक बात बताओ, तुम लेट उठे हो? कहे महाराज वैसे 5:30 बज रहा है, ज्यादा लेट तो नहीं हूं। मैंने कहा नहीं फिर भी आखिर बिल्ले 10 पर सो गए थे। हमने कहा 4 बजे तक जग जाना था। तुम्हारे कमरा नंबर 3 में ठहरे, हम लोग ठहरे थे, वो भी कथावाचक ही थे, सम्मेलन चल रहा था। तो हम चूंकि टहल रहे थे तो हम ही को प्रणाम कर लिया उसने। हम टहल रहे थे बरामदे में सुबह, तो हमको प्रणाम किया। 5:30 पौने 6 बज रहे थे और हम देख रहे कि ये सो के उठा है। मैंने कहा गलत, हम तो तिलक चंदन लगा के टहल रहे थे, तभी तो बोल पाए। अगर हम ऐसे ऐसे चले जाते तो क्या बोलते? क्यों भाई, ऐसे ऐसे करते निकलते तो हम क्या बोलते, है नहीं। हम तो बढ़िया बिल्कुल तिलक चंदन लगाए, सुमरनी हाथ में लिए और टहल रहे, और वो ऐसे निकला। हमने खबरदार, तू साधु है, पंच संस्कार तेरा हुआ? बोले हाँ पंच संस्कार हो गया महाराज, अंतिम संस्कार रह गया केवल, बाकी पंच संस्कार तो। मैंने कहा अगर तू साधु है तो देख 5:45 बज रहा, 5:30 पौने 6, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। कितने बजे सोया था? बोले 10:30 बजे। हमने कहा गुरुजी को प्रणाम नहीं किया? कमरा नंबर 3 में तुम्हारे गुरुजी ठहरे हैं। बोले महाराज जी हम 8:30 बजे जाएंगे गुरुजी को प्रणाम करने। क्यों? नियम है। क्या नियम है? बोले गुरुजी 8:30 बजे सोई के उठते, तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रणाम कैसे करेंगे? अब बोलो विडंबना है कि नहीं? विडंबना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सावधानी में मेरी बात सुनो, एक एक शब्द सुनते जाना। कौशल्या माँ ये जानती हैं कि मेरा राम ब्रह्म मुहूर्त में जागता है तो सबसे पहले प्रणाम करता है, बाद में स्नान करने जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु डावई माथा। इसलिए कौशल्या मां बोल पड़ी, तात जाहू बल बेग नहाऊ, और जो मन भाई मधुर कछु खाहू। बेटा जल्दी जाओ स्नान करो, और स्नान करने के बाद मधुर कछु खाहू। मधुर का मतलब मोतीकंद कलाकंद नहीं है, नहीं अर्थ लगाने लगो अपने मन के। मधुर का अर्थ है गौ माता का दूध अथवा फल। क्यों भैया, ये मधुर का अर्थ है। मधुर कछु खाओ, या तो गौ माता का दूध ले लेना अथवा फल ले लेना, लेकिन कुछ ले लो। क्यों उस दिन विशेष रूप से क्यों कह रही हूं? रोज प्रणाम करने जाते थे राम जी, तब नहीं कहती थी मधुर कछु खाओ? तात जाओ बल बेग नहाऊ, बालकांड पूरा पढ़ जाइए, अयोध्या कांड पूरा पढ़ जाइए आप। जन्म से लेकर के अभी तक जो चर्चा मैं कर रहा हूं, संपूर्ण चौपाइयां पढ़ जाओ, छंद सोरठे दोहे पढ़ जाओ, लेकिन कहीं ये लिखा हो कि कौशल्या मां ने सुबह राम जी प्रणाम करने गए वो ये कहा हो तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाऊ। कुछ काम की है। अरे छोटे से बालक होते तो बात अलग थी। क्यों भाई, बच्चे से 27 वर्ष की अवस्था है। वनवास कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 27 वर्ष की आयु में भगवान राम का वनवास हुआ है। तो 27 वर्ष के प्रभु राम और मां कौशल्या को जैसे ही प्रणाम किया तो देख करके प्रसन्नता से आंसू छलक पड़े। प्रसन्नता के आंसू अलग होते हैं। देखो आंसू 2 प्रकार के निकलते। जब अत्यधिक प्रसन्नता होती है तो प्रेम आंसू आ जाते हैं, है नहीं। और अत्यधिक दुख होता है तो याद रखना ये क्लेश के आंसू होते हैं, दुख के आंसू होते हैं। लेकिन प्रसन्नता के आंसू, जैसे प्रणाम किया प्रभु राम ने तो आशीर्वाद देने लगी और कहती हैं तात जाऊ बल बेग नहाऊ, और जो मन भाए मधुर कछु खाहू। बेटा अगर तुम्हारा मन गौ का दूध पीने के लिए है तो गौ माता का दूध पी लेना, नहीं कोई फल, जिस फल में तुम्हारी रुचि हो वो फल ले लेना, लेकिन स्नान के बाद तुरंत लेना।
इसलिए कौशल्या मां समझ रही हैं कि आज मेरे बेटे का अभिषेक होगा। अभिषेक होगा कि नहीं? आज होगा मेरे बेटे का, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। बस कुछ घंटे बाद ये अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। संपूर्ण तीर्थों की मिट्टी मंगा ली थी प्यारे। संपूर्ण तीर्थों का जितने भी पुनीत नदियां हैं, सरोवर हैं, उन सब का जल मंगा लिया गया था। संपूर्ण तीर्थ के संतों को आमंत्रण दे दिया गया था। तैयारी थी कि नहीं थी कि भगवान को राजा बनना है? लेकिन कैकेयी ने कहा होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए। कौशल्या जी समझ रही हैं कि मेरा बेटा राजा बनेगा, और कैकेयी जी समझ रही हैं कि राम जी बन जाएंगे।